हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और आज मैं इस स्टोरी को रीड करते टाइम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बातें करूंगी जो कि सेंटेंस बनाते वक्त हम लोग कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगी, वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग आपको बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द क्लेवर फॉक्स। लायन यानी शेर, एंड मीन्स और द क्लेवर फॉक्स। क्लेवर क्या होता है? चतुर। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। कि लायन शेर और चतुर लोमड़ी। द लायन अनाउंस्ड दैट। अनाउंस्ड क्या होता है? घोषणा की। अनाउंस्ड घोषणा की। ये अनाउंस की सेकंड फॉर्म है, V2 है। कि लायन ने घोषणा की, दैट मीन्स की ही वॉज वेरी सिक एंड आस्क्ड द एनिमल्स टू कम एंड सी हिम वन लास्ट टाइम। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, सिक मीन्स होता है बीमार, कि वह बहुत बीमार था, एंड मीन्स और, आस्क्ड और कहा। द एनिमल्स, एनिमल्स क्या होते हैं? जानवर। ये है प्लूरल है ना, एनिमल होता है एक जानवर के लिए और यहाँ जानवरों की बात हो रही है तो ये प्लूरल यूज हुआ है एनिमल्स। टू कम यानी आने के लिए, एंड मीन्स और, सी मीन्स देखने के लिए, हिम मीन्स उसको, वन लास्ट टाइम यानी एक आखिरी बार, यानी एक आखिरी बार देखने के लिए जानवरों से आने के लिए कहा। So the animals decided that daily one of them will pay visit to lion's cave. So means इसलिए the animals जानवरों ने डिसाइडेड, ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म है क्योंकि बात पास्ट टेंस की चल रही है, कि डिसाइडेड मतलब निर्णय किया कि डेली यानी प्रतिदिन, डेली क्या होता है? प्रतिदिन। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वन ऑफ देम का क्या मीनिंग है? उनमें से एक, विल पे विजिट मतलब दौरा करेगा या जाएगा, ठीक है। विल पे विजिट ये फ्यूचर टेंस हो गया है ना, जाएगा। टू लायंस केव, लायन की गुफा, केव क्या होता है? गुफा। और अपोस्ट्रोफी एस, जहाँ पे भी ये कोमा और ये एस लगता है इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पे मीनिंग निकलता है कि लायन की गुफा या का की के, अकॉर्डिंग टू सेंस, ठीक है। फर्स्ट डे मतलब पहले दिन, फर्स्ट डे यानी पहले दिन। द गोट वेंट इनटू द लायंस केव। गोट मीन्स बकरी, वेंट मीन्स गई, इनटू मीन्स में, द लायंस केव लायन की गुफा। देखो इनटू आया है ना, तो ये जो प्रपोजिशन यूज हुई है ये हुआ है कि वो अंदर गई गुफा के, है ना, इनटू लायंस केव यानी उसके अंदर गई। एंड मीन्स और, डिडंट केम बैक। अब देखो यहाँ पे ना एक कॉमन सी मिस्टेक है जो मोस्टली हो जाती है, मतलब यूजुअली हो जाती है, कि डिडंट केम। अब जब भी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है तो वहाँ पे जो है V2 नहीं आता, तो गाइज यहाँ पे आएगा V1 यानी कि कम। डिड नॉट कम बैक यानी वापस नहीं आई। तो ये एक कॉमन सी मिस्टेक है इसमें, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप भी ये मिस्टेक करते हैं तो प्लीज़ इसको आज के बाद नहीं करना। देन मीन्स तब, शीप वेंट इन एंड डिडंट केम बैक, कम बैक, ठीक है। तब शीप मीन्स भेड़, शीप क्या होता है? भेड़। वेंट मीन्स गई, ये गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। इन मीन्स में, एंड मीन्स और, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगा अंदर, ठीक है, कि भेड़ अंदर गई, एंड मीन्स और, डिडंट कम बैक और वापस नहीं आई। द काफ ऑल्सो वेंट इनटू द केव टू विजिट द लायन एंड डिडंट केम बैक, सॉरी कम बैक। काफ मीन्स क्या होता है? जो गाय का बच्चा होता है ना, जिसको बछड़ा बोलते हैं, वो होता है काफ। कि वो भी ऑल्सो मीन्स भी, वेंट मीन्स गया, इनटू द केव यानी गुफा में, टू विजिट यानी देखने, द लायन शेर को, एंड डिडंट कम बैक और वापस नहीं आया।
देयर वॉज ए क्लेवर फॉक्स इन द फॉरेस्ट। देयर एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है। वॉज मीन्स थी, अ क्लेवर फॉक्स, क्लेवर मतलब चतुर, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, इन मीन्स में द फॉरेस्ट यानी जंगल, कि जंगल में एक चतुर लोमड़ी थी। When his friends was getting missing, he started having doubt on lion. When means जब his friends यानी उसके दोस्त was getting missing यानी गायब हो रहे थे। मिसिंग का क्या मीनिंग है? गायब। गेटिंग मिसिंग यानी गायब हो रहे थे। ही मीन्स उसने, स्टार्टेड मतलब शुरू किया या उसको लगा, हैविंग डाउट यानी उसको संदेह होना शुरू हुआ, ऑन लायन शेर पर, कि उसको शेर पर शक होना शुरू हुआ। अब यहाँ पे सेंटेंस को ही बिगिन टू सस्पेक्ट ऑन लायन, ये भी लिख सकते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। ही बिगिन टू सस्पेक्ट ऑन लायन, कि उसको शेर पे संदेह होने लगा। सो इसलिए वन डे ही वेंट टू लायंस केव, वन डे यानी एक दिन, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गई, टू लायंस केव शेर की गुफा, एक दिन वह शेर की गुफा में गई। The fox didn't enter the cave. Enter. The fox यानी लोमड़ी, didn't enter यानी enter मतलब होता है प्रवेश करना या फिर अंदर जाना, कि लोमड़ी अंदर नहीं गई the cave गुफा के। अब लोमड़ी ने गुफा के अंदर प्रवेश नहीं किया। The lion was sitting in front of his cave. लायन वॉज सिटिंग यानी बैठा हुआ था, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ होता है सामने, ये एक ही साथ यूज होता है, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, हिज केव अपनी गुफा के, शेर अपनी गुफा के सामने ही बैठा हुआ था। द लायन से द फॉक्स हु हैड बीन वेटिंग आउटसाइड फॉर सम टाइम। लायन से, अब देखो यहाँ पे जैसे ये दो सेंटेंस हैं, दो क्लास हैं, ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये प्रेजेंट टेंस में बना दी और दूसरी वाली इन्होंने पास्ट टेंस में बना दी, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी पहली क्लास पास्ट टेंस में है तो दूसरी भी पास्ट में बनेगी, और पहली प्रेजेंट में है तो दूसरी भी प्रेजेंट में ही बनेगी। लेकिन ये स्टोरी है पास्ट टेंस की, तो हम इसको बनाएंगे द लायन सेड द फॉक्स, सेड, ठीक है, कि लायन ने लोमड़ी से कहा, हु हैड बीन वेटिंग यानी कि जो वेटिंग यानी प्रतीक्षा कर रही थी, आउटसाइड यानी बाहर, फॉर सम टाइम कुछ समय की, मतलब लायन ने लोमड़ी से कहा जो बाहर थोड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। वाई डू यू नॉट कम टू पे योर रेस्पेक्ट टू मी, कि वाई मीन्स क्यों, डू यू नॉट कम कि तुम नहीं आती, टू पे योर रेस्पेक्ट मतलब मुझे अपना आदर देने यानी मुझे सम्मान देने के लिए क्यों नहीं आती हो। सेड द लायन टू द फॉक्स, सेड मीन्स कहा, लायन मीन्स शेर ने, फॉक्स मतलब लोमड़ी से। प्लीज़ एक्सक्यूज मी, प्लीज़ यानी कृपया, एक्सक्यूज मतलब क्षमा कीजिए, मी मीन्स मुझे, कि कृपया मुझे क्षमा कीजिए। सेड द फॉक्स लोमड़ी ने कहा। आई नोटिस्ड all of the animals that have already come in to visit you. I noticed, I means मैंने या मैं या मैंने, noticed मतलब ध्यान दिया, मैंने ध्यान दिया, all of the animals यानी सभी जानवरों पर, ठीक है, that means जो, have already मतलब पहले से ही, have come मतलब आ चुके हैं, इन टू विजिट यू तुम्हें देखने, कि मैंने उन सभी जानवरों पर ध्यान दिया है जो पहले से ही तुम्हें देखने आ चुके हैं। आई सी मैनी हुप मार्क्स गोइंग इन बट आई सी नन कमिंग आउट। आई सी मैंने देखा, मैनी हुप मार्क्स होता है खुरों के निशान, जो जानवरों के खुर होते हैं ना उनके निशान, हुप मार्क्स। गोइंग इन यानी अंदर जाते हुए, मैंने अंदर जाते हुए कई हुक मार्क्स देखे यानी कई खुरों के निशान देखे हैं, बट किंतु आई सी नन मतलब कोई नहीं, कमिंग आउट बाहर आते हुए, कि मैंने बाहर आते हुए कोई नहीं देखा। अब इस सेंटेंस को हम बट नन कमिंग आउट, आई सी अगर हम नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, सेंटेंस सही रहेगा। आई नो मैं जानती हूँ, दैट मीन्स कि यू हैव किल दैम कि तुम उनको मार चुके हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव यूज़ हुई है।
और यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो यू हैव किल्ड देम, तुम उनको मार चुके हो। नाउ आई विल टेल ऑल द एनिमल्स अबाउट योर दिस ट्रैप। नाउ मीन्स अब आई विल टेल, मैं बताऊंगी, ऑल द एनिमल्स, सारे जानवरों को, अबाउट मीन्स बारे में, योर दिस ट्रैप, तुम्हारे इस जाल के, यानी कि अब मैं सभी जानवरों को तुम्हारे इस जाल के बारे में बताऊंगी। The fox went and told the animal of forest that pay visit to lion's cave only if you don't love to live. The fox went यानी लोमड़ी गई, and told और बताया, the animal जानवरों को, of the forest जंगल के, यानी जंगल के जानवरों को बताया कि पे विजिट यानी दौरा करना, टू द लायंस केव, लायन की गुफा का, ओनली मीन्स केवल, इफ़ यू डोंट लव टू लिव, कि यदि तुम नहीं पसंद करते हो, लिव मीन्स जीना, कि यदि तुम जीना नहीं पसंद करते हो, जीना नहीं चाहते हो, तो लायन की गुफा का दौरा करना, ठीक। द एनिमल्स स्टॉप पेइंग विजिट टू लायंस केव एंड सून द लायन डाइड ड्यू टू हंगर। एनिमल्स यानी जानवर, स्टॉप मतलब रुके, पेइंग विजिट यानी दौरा करने से, टू लायंस केव, लायन की गुफा का, अब लायन की गुफा का दौरा करने से जानवर रुक जाते हैं। एंड सून और जल्दी ही, द लायन डाइड, लायन मर गया, डाई की सेकेंड फॉर्म, लायन मर गया, ड्यू टू यानी के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, हंगर यानी भूख, यानी भूख के कारण शेर जल्दी ही मर गया। तो ये थी आज की स्टोरी, और मोरल है स्टोरी का, नेवर लाई टू पीपल फॉर योर सेल्फिश मोटिव्स। नेवर लाई मतलब कभी नहीं, लाई मीन्स झूठ, टू द पीपल लोगों से, कि लोगों से कभी नहीं झूठ बोलो, फॉर योर सेल्फिश, सेल्फिश यानी स्वार्थ, सेल्फिश मोटिव्स यानी अपने स्वार्थ के लिए कभी भी लोगों से झूठ नहीं बोलो। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तभी मेरे चैनल की रीच बढ़ती है और ये जो वीडियो है वो दूसरों तक शेयर होती है। तो प्लीज़ इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी स्टोरी के साथ, छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।